नमस्कार साथियों, अभी मैं हूँ बिहार में और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी हैं युवराज सिंह जी। और देश में इस समय जो सबसे विवादित मुद्दा चल रहा है कि कैसे दो नकली लोग जो सौभाग्य के हैं, दुर्भाग्य से यादव समाज के हैं और अपने आप को कृष्णवंशी बता के भारत पे शासन करना चाहते हैं, उनके दो युवा नकली आईडी बना करके प्रवचन करने जाते हैं, जहां उनकी पोल खुल जाती है। फिर उनके साथ गलत होता है, उन्हें गंजा किया जाता है और उनके ऊपर किसी महिला का पेशाब छिड़का जाता है। ये गलत था। और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के यादव जो है मतलब गर्म होते हैं और फिर जो है 10,000 की भीड़ जो है इटावा में उस ब्राह्मण के गांव पे जाकर हमला कर देते हैं। युवराज सिंह जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है ये नकली आईडी बनाना, फिर घर पे हमला करना और पेशाब छिड़कना? सर्वप्रथम मैं यंग भारत न्यूज़ के जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं उनको ये युवराज सिंह आम खास की आवाज़ भारत न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुंगेर का सप्रेम आपको मैं वंदन करता हूं कि जिस तरह से हमारे यंग भारत के यहाँ के तेज तरार जो पत्रकार हैं नंद कुमार जी जो द्वारा इस प्रश्न को उठाया गया है, प्रशंसनीय है। मैं उनका प्रशंसा करता हूं कि ये जो देश की खास तौर पे राष्ट्रीय स्तर पर जो मामला उठा है, तो उस जगह पर मैं अगर अपनी ओपिनियन से देखूं तो यह घटनाक्रम जो पूरे यूपी के इटावा में हुआ है यह पूरी तरह निंदनीय है। कोई जाति विशेष की मैं बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होते हैं, हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जहां तक यह बात आती है कि जिस तरह से इटावा की यह घटना यूपी में है, दो कथावाचक यादव समाज की नकली आईडी बनाकर प्रवचन करने जाते हैं, ब्राह्मण समाज की नकली आईडी, ब्राह्मण समाज की नकली आईडी बनाकर वहां प्रवचन करने जाते हैं, और वो भी ब्राह्मण समाज के बीच में, और उस जगह महिलाओं से पैर से छुलवा कर आशीर्वाद लेना और लोगों को दिग्भ्रमित करना। तो आप सबसे बड़ी चीज कह सकते हैं कि किस तरह से हमारा देश का स्तर गिर चुका है कि आप देख पा रहे हैं कि अब धर्म के साथ भी लोग खेलने लगे हैं। ऐसी स्थिति जो आज हमारे भारत में और खासतौर में यूपी के इटावा में जो उत्पन्न हुई है, ये काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल की एक घटना में बता रहा हूं, तो हमारे मुंगेर में बड़ा महावीर स्थान है, और बड़ा महावीर स्थान के द्वारा कल निकाला गया, परसों निकाला गया था भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और उसमें हम पत्रकार बंधुओं ने उस जगन्नाथ यात्रा को इस छोटे से शहर राजाकर्ण की भूमि से उस तरह से उस जगन्नाथ यात्रा को लाए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हुआ कि हाँ, मुंगेर जिले में भी वो जगन्नाथ यात्रा रथ जो निकला था वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई थी कि मुंगेर से भी रथ यात्रा बहुत भव्य हुआ था। उस तौर पे आप देख सक रहे हैं कि मैं भी एक वीडियो देता हूं। पत्रकारिता अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, आपकी संस्कार जो आपके माता पिता आपको दिए हैं वो संस्कार आपका है। जिस तरह से मैं बताऊं कि कल वो परसों हम लोग जो रथ यात्रा का कवरेज करके लोगों के बीच जो परोसने का काम किए थे, तो वहीं श्री 108 बड़ा महावीर स्थान के जो महंत घनश्याम दास जी द्वारा कुछ अमुक पत्रकारों को सम्मानित महावीर स्थान के प्रांगण में कल शनिवार अब बजरंगबली की दिन होता है, उस जगह संध्या आरती के वेला पे लोगों को किया गया था। उस जगह मैंने देखने की बात यह है कि हर समुदाय से, हर समाज से पत्रकार वहाँ थे, लेकिन जब एक ब्राह्मण हमें भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद से हमें सम्मानित कर रहा था, तो उस समय आम खास की आवाज़ युवराज अपनी संस्कार को नहीं भूला। क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय धर्म से आता हूँ, और क्षत्रिय धर्म मेरा ये कहता है कि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय होते हैं। निचोड़ में बता रहा हूँ, सारांश बताता हूँ कि पूरे समाज के लिए ब्राह्मण पूजनीय होती है, और ब्राह्मण जाति के संवेदना और उनके भाव के साथ खिलवाड़ करना ये काफ़ी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर में अगर उनके द्वारा किसी तरह का कानून हाथ में लेकर, और ये जो यादव समुदाय के जो दो वहाँ पर लोग गए थे कथावाचक, उनके साथ गैर काम किया गया, गैर कानूनी अगर काम किया गया, वो भी निंदनीय है। उसके लिए कानून बैठा हुआ है। लेकिन अब देखते हैं, अगर किसी की समाज और किसी की भावनाओं के साथ आप
खेलने का प्रयास करेंगे तो कानून में ये भी नियम दिया है कि आत्मरक्षा के लिए आप अपने स्वयं, ये अर्जुन जी का कहना है, आप देखें महाभारत में अर्जुन जी और कृष्ण जी का कहना है, भगवान कृष्ण और अर्जुन जी का कहना है कि आप अपनी धर्म की रक्षा और अपनी रक्षा के लिए आप स्वतंत्र हो। उस तरह से अगर जैसे ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने उनके द्वारा कुछ कृतज्ञ किया गया वो भी निंदनीय है, लेकिन अगर दोनों को इक्विवेलेंट करके देखा जाए तो चूंकि किसी की समाज के साथ आपने छलावा किया, उनके साथ छल करने का प्रयास किया, तो उस ओर अगर वो ब्राह्मण के रूप में कथावाचक करने वहाँ गए थे तो इनको भी ब्राह्मण के द्वारा वैसा नहीं करना था, विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई उन पर करनी थी। लेकिन अगर उसी की भावना को अगर देखें तो यूपी में आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और बिहार में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री के रूप में एक परिणाम स्वरूप वो मुख्यमंत्री हैं कि उनको लोग लाइक करता है कि अपराध पर अंकुश करना और अपराध की सफाया करना उनका एक मकसद है। और योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ बदनाम करने की यह साजिश है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर यादव समुदाय का लोग 10,000 दूसरे गांव में जाकर अगर वहां पर हमला करता है, उस जगह पर अगर विधि व्यवस्था उनकी दुरुस्त चुस्त नहीं रहती तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। एकदम मैं ये सब बात का खंडन करता हूं कि दोनों पक्ष के द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना था, यह निंदनीय है। लेकिन किसी की भावना और किसी के धर्म से खेलने का भी अधिकार किसी को नहीं दिया। मेरा सवाल ये है, भारत में बोला गया है। मेरा सवाल ये रहा अंतिम में, युवराज सिंह जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो ब्राह्मण समाज यादवों के साथ मिल करके योगी जी को, ज़्यादातर जो यूट्यूबर हैं, बड़े पत्रकार हैं, टकला राजपूत मुख्यमंत्री, ठाकुरवाद चलाने वाला मुख्यमंत्री, उनका पुराना नाम ले करके ये सिंह विष्ट, अजय सिंह विष्ट, तो पहाड़ी है, तो कभी अखिलेश का साला, ऐसी बातें कह करके राजपूतों को प्रश्रय देने वाला मुख्यमंत्री, राजपूत का राज चल रहा है, तो बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन आज उसी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उस गांव के ब्राह्मणों के औरतों और बच्चों को बचाने का कार्य किया है। तो क्या लग रहा है कि अब जो है ब्राह्मण समाज जो है योगी बाबा के साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे इसके बाद? ये हम आपसे बहुत अच्छी प्रश्न आपने हमारे बीच नंद कुमार जी आपने कहा है कि बहुत लोग जो है उनको बदनाम करने का उपनाम और नाम से उनको संबोधित करते हैं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज जो हमारी भारत की जो अभी न्यायिक प्रतिक्रिया और जो ये पद्धति बनाई गई है, क्या उससे पहले उनको पता था कि वो किसके उत्पत्ति है? राजा का बेटा राजा बनता था और राजपूत क्षत्रिय ही हमेशा राजपूत हुआ करता था, सिंहासन पे वही बैठते थे। आज अगर वो उस सिंहासन पर बैठकर वो कर्तव्य कर रहे हैं तो अपना संस्कार दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जो पद होती है, वो जो गरिमा होती है, वो जो राज सिंहासन होता है, वो एक कभी भी, आप देख लो पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, कभी भी भारत में स्वर्ण जाति बिना राजपाट कहीं नहीं चलता। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह हमारा देश जीता कर रहा है। आप देख लो, कहीं पर भी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ ना। तेजस्वी ये भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप हमेशा देखोगे कि उनके कैबिनेट में भी स्वर्ण के मंत्री रहेंगे, क्योंकि ये दिखा गया है। ये आप देखिए, धर्म में लिखा हुआ, सच्चे एक स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि बिना स्वर्ण जाति का कोई राजपाट नहीं चल सकता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। बिहार का बच्चा कहता है कि हमें बिहार में भी वैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है जो कि अपराध को देखना नहीं चाहता है। अपराध का सीधे नाम रख दिया गया, उनका एक ही मकसद है, अपराध को कहीं उनके डर से ये आतंक बचा हुआ है अपराधियों के बीच में कि कहीं गाड़ी पलटी ना कर दे, तो वैसे लोगों को वैसे ही उपनाम और नाम से लोग संबोधित करेंगे।